हठयोग का मतलब कई लोग क्या सोचते हैं, हठ हठ शब्द से मतलब ये हठ मतलब कि जिद्दी पना होगा इसमें कुछ, मतलब कि कुछ उग्रता होगा इसमें, कुछ ऐसी बात होगी कि जो जड़ता भरी बातें होगी। बिल्कुल गलत, 100% गलत। हठयोग का मतलब होता है ह और ठ। ह शब्द और ठ शब्द ये दो शब्दों से बना हुआ है हठयोग। ह का मतलब होता है सूर्य नाड़ी, ठ का मतलब होता है चंद्र नाड़ी। सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी के संतुलन के माध्यम से जो अभ्यास किया जाता है उसे हठयोग का अभ्यास कहते हैं। या तो फिर सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी को संतुलित करते हुए हम योग की प्राप्ति करते हैं, उसे हठयोग का अभ्यास कहते हैं। Right? तो ह मतलब कि सूर्य और ठ मतलब कि चंद्र, अतः सूर्य और चंद्र का योग ही हठयोग है। तो सूर्य और चंद्र मतलब क्या, हमारे शरीर के भीतर 72,000 नाड़ियां हैं वशिष्ठ संहिता के अनुसार, और शिव संहिता के अनुसार 3,50,000 नाड़ियां। इन 3,50,000 नाड़ियों में 14 नाड़ियां प्रमुख कही गई, और इन 14 नाड़ियों में तीन नाड़ियां प्रमुख कही गई है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ये नाड़ियां क्या होती है, नाड़ियां होती है प्राण प्रवाह पथ, जिसे अंग्रेजी में मेरेडियन चैनल्स होते हैं। ये मेरेडियन चैनल्स में से प्राण का प्रवाह बहता है। आप ऐसे समझिए कि इलेक्ट्रिसिटी पसार करने वाले वायर, है ना, ऐसे समझिए। अच्छा, तो बाहर तो नहीं दिखाई देते, है ना, क्योंकि कंसील होते हैं वो वायर। हमारे भीतर ये इसी प्रकार से होते हैं कि हमें नहीं दिखाई देते, क्योंकि ये एकदम सूक्ष्मतर होते हैं। सूक्ष्म दर्शक के यंत्र से भी ये नाड़ियां नहीं दिखेगी। सर, क्या आप वेसल की बात कर रहे हो जो हमारे हाथों में और शरीर में दिखाई देती है ना? वो रक्त वाहिनियां, वो क्या है, रक्त वाहिनियां। उसकी मैं चर्चा नहीं कर रहा, मैं प्राण की वाहिनियां की बात कर। प्राण क्या होता है? प्राण वो होता है कि जो वायु के भीतर जो ऊर्जा होती है उसे प्राण। वायु प्राण नहीं होता है। तो इसको वहन करने वाली जो नाड़ियां होती है, उन नाड़ियों के बारे में चर्चा हो रही है। 3,50,000 होती है शिव संहिता के अनुसार, और वशिष्ठ संहिता और अन्य हठ योग के ग्रंथों के अनुसार 72,000 नाड़ियां। उसमें 14 नाड़ियां होती हैं प्रमुख, और उसमें तीन नाड़ियां बेहद प्रमुख होती है। वो होती है ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। ईड़ा नाड़ी को आप चंद्र नाड़ी कहते हो, पिंगला नाड़ी को आप सूर्य नाड़ी कहते हो, और मध्य में जो होती है उस नाड़ी को कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी। ये कहाँ पे होती है? ये आपके स्पाइनल कॉर्ड में होती है। सभी मणकों के बीच में एक बोर्ड होता है, स्पाइनल बोर्ड, मेरुदंड बोलते हैं उसे। उसके भीतर ये ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना होती है, जो एकदम सूक्ष्म रूप से होती है, और उसका संबंध हमारी नर्वस सिस्टम के साथ होता है। डन। इतना ज्ञान अभी के लिए काफी, आगे और विस्तृत हम समझें। तो ह और ठ को हम यहाँ पे समझते हैं एक कोष्टक के माध्यम से। इसमें बताया गया है कि ह क्या है और ठ क्या है। ह का मतलब है हकार, ह का मतलब है ठकार, हकार का ह का मतलब होता है हकार, ठ का मतलब होता है ठकार। हकार का मतलब होता है सूर्य नाड़ी, ठकार का मतलब होता है चंद्र। हकार का मतलब होता है दायां स्वर। स्वर मतलब कि क्या, नोस्ट्रेल। ये जो श्वास हम ले रहे हैं ना दाएं से, फिर बाएं से भी ले रहे हैं, हम दोनों से हर घंटे में 1 मिनट के लिए ही दोनों से स्वर स्वर से श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। बाकी तो कोई एक स्वर से ही हम श्वास लेते हैं। या तो दाएं से ले रहे हैं, दाएं से छोड़ रहे हैं, या तो बाएं से ले रहे हैं, बाएं से छोड़ रहे हैं, और बीच में 1 मिनट आएगी ना, तो वो क्या होगा, दोनों से लेंगे, दोनों से छोड़ेंगे, और उसी को कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी में प्राण। तो हकार का मतलब होता है सूर्य, ठकार का मतलब होता है चंद्र स्वर, हकार का मतलब है दायां स्वर, ठकार का मतलब है बायां स्वर, हकार का मतलब है राइट नॉस्ट्रल,
टकार का मतलब है लेफ्ट नोस्ट्रल। हकार का मतलब है पिंगला नाड़ी। ठकार का मतलब है ईड़ा नाड़ी। हकार का मतलब है यमुना। ठकार का मतलब है गंगा। यमुना गंगा क्यों कहा है? आपको पता है गंगा जो होती है शीतल होती है, गंगा का पानी शीतल होता है। हकार का मतलब बस यहाँ पे आपको करेक्शन करना है, वो कर लीजिए आप। हकार का मतलब है शिव और ठकार का मतलब है शक्ति। ये करेक्ट कर लीजिए। हकार का मतलब होता है शिव और ठकार का मतलब होता है शक्ति। ये करेक्ट कर लीजिए। डन। हकार का मतलब है गर्मी। ठकार का मतलब है ठंडी। हकार का मतलब है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठकार का मतलब है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। एक और बात यहाँ पे ऐड करना है, और वो ऐड ये करना है, हकार का मतलब होता है प्राण। लिख लीजिए आप। हकार का मतलब होता है प्राण और ठकार का मतलब होता है अपान। फिर से बोलो। हकार का मतलब होता है प्राण और ठकार का मतलब होता है अपान। ठीक है ना? तो दो चीज मुझे आपको कहनी थी। हकार का मतलब होता है शिव। ठकार का मतलब होता है शक्ति। आप अर्धनारीश्वर स्वरूप को देखते हो ना भगवान शिव का, उसमें दाया हिस्सा कौन सा होता है? शिव का होता है ना। बाया हिस्सा कौन सा होता है? शक्ति का होता है ना। ऐसे उसकी चर्चा हो रही है। इसमें शिव और शक्ति ऐसे। डन। और हकार का मतलब होता है प्राण और ठकार का मतलब होता है अपान। बराबर। पांच प्राण की बारे में हम चर्चा करेंगे आगे, उसके अंतर्गत बात कर रहा हूं मैं। हकार का मतलब होता है प्राण और ठकार का मतलब है अपान। डन। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हठयोग की अन्य परिभाषा के अनुसार हकार के का अर्थ प्राण वायु तथा ठकार का अर्थ होता है अपान। अतः प्राणायाम के अभ्यास से प्राणायाम का संयोग और निरोध ही हठयोग होता है। भिन्न भिन्न विद्वानों ने हठयोग की व्याख्या भिन्न भिन्न प्रकार से की है। वस्तुतः पिंगला ईड़ा में प्राण का संतुलन होने पर सुषुम्ना में प्राण का प्रवाह होना तथा कुंडलिनी शक्ति के जागरण से षटचक्रों का क्रमशः भेदन करते हुए साधक का समाधिस्थ हो जाना हठयोग का उद्देश्य है। है ना? भिन्न भिन्न विद्वानों ने हठयोग की व्याख्या भिन्न भिन्न प्रकार से की है। वस्तुतः पिंगला ईड़ा में प्राण का संतुलन होने से सुषुम्ना में प्राण का प्रवाह होना ओके हो गया, तथा कुंडलिनी शक्ति के जागरण से षटचक्रों का क्रमशः भेदन करते हुए साधक का समाधिस्थ हो जाना और आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना हठयोग है। अब मैं इसे और विस्तृत करके समझाऊं आपको। जब आप लोग कहते हो ना कि मुझे ध्यान लग गया, ये ध्यान लग गया इसका अर्थ क्या होता है पता है? टेक्निकली उसका अर्थ होता है कि आपकी ईड़ा पिंगला में संतुलन आ गया। अब सुषुम्ना में प्राण प्रवाह बह रहा है, मतलब आपका ध्यान लग गया। अच्छा नहीं होता है तो क्या होता है? बस जो विचार आते हैं ना, आपको विचार आते हैं ना, आंखें बंद करते हुए जो ध्यान करने की कोशिश करते हो, वो समय विचार आते हैं ना, इसका मतलब क्या होता है? आपकी ईड़ा और पिंगला में असंतुलन है। तो जो नाड़ी आपकी उत्तेजित होगी ना, उस हिसाब से होगा। यदि 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 पिंगला नाड़ी उत्तेजित होगी ना, अत्यंत विचार आएंगे आपको। और यदि ईड़ा अत्यंत उत्तेजित होगी ना, तो ऐसे नींद आ जाएगी, ऐसे से नीचे पट गिर जाता है ना सब। इसका मतलब है ईड़ा उत्तेजित है। न तो ईड़ा उत्तेजित चाहिए, ना पिंगला उत्तेजित चाहिए, दोनों संतुलित चाहिए। तब
ध्यान होगा। टेक्निकली करेक्ट।